हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम इसके एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट यानी कि प्राचीन भारत कवर कर चुके हैं आपके साथ, और अब हम कवर करने वाले हैं कौन सा, मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत। इसमें भी हम अब इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मेडिवल इंडिया के। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन इसके अब मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर के बारे में हम बात करेंगे। ये लेक्चर है हमारा 27। इससे पहले 26 तक हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चंस के थ्रू। यदि अभी तक आपने जाकर इनको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें। आने वाली जो एग्जाम्स हैं आरआरबीज और एसएससीज की, काफी इनमें आपको मदद मिलने वाली है। ये जो सीरीज है लेक्चर की, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 and select the correct answer using the codes given below the list। इसमें प्लेसेस दिए हुए हैं और उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो आपको पहचानना है कौन सा क्या है। तो काफी आसान क्वेश्चन है। हम देखते हैं एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स हैं, ये गुफाएं हैं। तो इसका यदि हम मैच द फॉलोइंग करें, एलिफेंटा केव्स यानी कि ये ए जो है थर्ड को फॉलो करेगा। फिर श्रवणबेलागोला, ये आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको कवर कर लेंगे। खजुराहो टेम्पल है तो सेकंड को फॉलो करेगा, और सांची एक स्तूप है तो फर्स्ट को। तो बचा हुआ क्या है, ये स्टेचू है श्रवणबेलागोला। तो इस तरह से 3 4 2 1 यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रखना है आपको, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं एलिफेंटा केव्स के बारे में, खजुराहो टेम्पल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो सांची स्तूप है इसके बारे में भी हम, जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है एमपी जिल पहरी की, उसमें भी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश में है, भोपाल के निकट है। सांची एक प्लेस है, वहां पर जो सम्राट अशोक थे उनके द्वारा ये बनवाया गया था सांची स्तूप। तो आपको याद रखना है जो सांची एक है स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, और एक में ईयर दिए हुए हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हमको पता करना है। तो सबसे पहले हम बात करें लिस्ट सेकंड जो है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसमें दिया गया है। तो पानीपत की जो तीनों ही लड़ाई है काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड और थर्ड किन किन के बीच हुई हैं और किस ईयर में हुई हैं, इसको आपको याद रखना है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। मैंने आपको हिस्ट्री के बारे में बोला है कि जो हिस्ट्री आप पढ़ा कीजिए तो किस तरह से स्टोरी की तरह आप पढ़ा कीजिए, तो इससे आपको आसानी से ये याद रहेंगे। 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में, और किस किस के बीच हुई थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबर और ये किसके बीच हुई थी, इब्राहिम लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिससे कि बाबर ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीतता है और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। यहाँ से हमने बोला था इनका एंट्री हो चुका है, और किसी डायनेस्टी को हटाना बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पर, बड़ी बात थी राजपूत को हराना, क्योंकि उस टाइम पर जो 1526 ईस्वी के बारे में हम बात करें तो उस टाइम पर राजपूत शासन कर रहे थे, और राजपूत जो लोग थे उनसे वाकई में डरते थे। और जो बाबर ने इस टाइम पर कोशिश की राजपूत को हराने की, और सोचा कि अपना अच्छा फाउंडेशन इंडिया में यदि जमाना है तो क्या करना होगा, राजपूत को हराना है, हराना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हमने डिस्कस किया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करें, ये किन किन के बीच होती है, ये होती है अकबर और हेमू विक्रमादित्य, और ये किस सन में होती है, 1556 ईस्वी में, 1556 में, और ये होती है अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य। हेमू विक्रमादित्य को क्या कहा गया था, द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया, हेमू विक्रमादित्य। याद रखना है आपको। इसमें अकबर की विजय होती है और हेमू विक्रमादित्य इसमें हार जाते हैं। और अकबर की इस टाइम पर एज कितनी थी, मात्र 14 साल के थे अकबर। इनकी तरफ से कौन लड़ा था, गाइडेंस ऑफ बैरम खां। जो आपने अकबर की मूवी देखी होगी, कौन सी, जो ऋतिक रोशन हुआ थे, उसमें जो जोधा अकबर मूवी थी आपने देखा होगा। फिर होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किस किस के बीच होती है, ये होती है 1761 में, 1761 में, ईयर आपको याद रखना है। और ये होती है मराठास और अहमद शाह अफगानी के बीच, और जिसमें कि मराठास हार जाते हैं और जो अहमद शाह अफगानी हैं
अहमद शाह अफगानी इसकी विजय होती है, अफगानी की। तो ये तीनों ही बैटल ऑफ पानीपत आपको याद रखना है। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, यानी कि 1761 को हम याद रखेंगे। फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन, इसके बारे में जानते हैं हम। तो बात कर रहे हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन की। यदि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बारे में हम बात करें तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान, जिनको कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी बोला जाता था, और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना है, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, है ना कि मोहम्मद गजनबी के बीच। जिसमें कि क्या होता है, मोहम्मद गौरी डिफीट हो जाता है, हार जाता है, और उसके बाद होता है कब? 1192 में। 1192 ये होता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, और ये होता है किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी और किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान के बीच होगा। क्या होता है, ये किस तरीके से जीत जाता है? सिर्फ और सिर्फ बेटर स्ट्रेटजी के तरह से ये जीत जाता है, बेटर स्ट्रेटजी बोला जाता है। और मोहम्मद गौरी अपॉइंट कर देता है गवर्नर इन दिल्ली सल्तनत, और हमने बात की थी यहाँ से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है, जिसमें कि वो अपना एक दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर अपॉइंट कर जाता है, और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो सेकंड 1192 में होता है बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। उसके बाद हम डेथ ऑफ अकबर के बारे में बात करें तो अकबर का कार्यकाल कब से कब तक चला, ये हम बात कर लेते हैं। 1556 से लेकर ये कब तक राज करता है? 1556 से लेकर करता है 1605 तक। 1556 में क्या हुआ था? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच, और इसमें ये अकबर जीत जाता है, अभी हमने बात की है, और ये राज करता है 1605 तक, 1605 ईस्वी तक। तो 1605 डेथ ऑफ अकबर के बारे में बात करें। और डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब कब से कब तक राज करता है? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक ये राज करता है। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 2413 को फॉलो करेगा। ए इस तरह से इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। काफी कुछ जानकारी इस क्वेश्चन के जरिए हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खालसा वाज फाउंडेड बाय, यानी कि खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देखिए, हम सिख समाज के बारे में बात करें तो जो सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक को जाता है। गुरु नानक जी जो हैं इनको जाता है सिख संप्रदाय का स्थापना, और ये प्रथम गुरु माने जाते हैं, सिख समुदाय के प्रथम गुरु माने जाते हैं। और ये जो गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए, और ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। तो इतना पहले तो याद रखना है। फिर 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था, इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए थे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए थे। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। और गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक 1539 ईस्वी में करतारपुर आपने धर्म स्थान सुना होगा, करतारपुर साहिब के नाम से जाना जाता है। करतारपुर, यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बाद गुरु अंगद आए, जो कि 1539 से 52 ईस्वी तक सिखों के दूसरे गुरु थे, और इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। तो फर्स्ट हो जाते हैं गुरु नानक, सेकंड हो जाते हैं कौन से? गुरु अंगद। फिर आते हैं थर्ड गुरु की तरफ बढ़ते हैं, गुरु अंगद। फिर आते हैं, इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया था। किसने? गुरु अंगद ने। फिर गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। और सिखों के तीसरे गुरु अमरदास। तीसरे गुरु कौन है? अमरदास। गुरु अमरदास जो कि 1552 से लेकर 1574 ईस्वी में थे। और गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले
कई कार्य की। हिंदू से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित इनके द्वारा किया गया था। और अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए थे अकबर ने। फिर अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महान महंत जो होते हैं महंत उनकी नियुक्ति की थी। और उसके बाद हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ नंबर के गुरु कौन है। फिफ्थ नंबर के गुरु है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन सिखों के 5वें गुरु हो और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव एवं रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया था। ऐसे बढ़ते बढ़ते छठे गुरु हुए हरगोविंद। फिर उसके बाद हम बात करें 8वें गुरु हरकिशन। फिर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। इनको फांसी पर लटकाया गया था। किसके द्वारा लटकाया गया था फांसी पर? औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी पर लटकाया गया था। और साथ ही में बात करें तो जो गुरु अर्जुन देव थे फिफ्थ गुरु, इनको जहांगीर द्वारा मृत्यु की सजा दी गई थी। इसके बाद आते हैं गुरु कौन से? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह है और इनके द्वारा खालसा की स्थापना की गई है। तो इतना कुछ सिखों से रिलेटेड हमें याद रखना है। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विथ डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। तो इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स है ये क्या है? ये डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या था? राजा का बेटा जो है यदि नहीं होगा तो वो राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा। जिसके तहत बात किया जाए, एग्जाम्पल देखे जाए, झांसी, नागपुर, उदयपुर, ये सब राज्य ब्रिटिश रूल करने की चाह में था, जिसमें संबलपुर भी सम्मिलित है। यानी कि यदि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो राज्य ऑटोमेटिकली किसके? ब्रिटिश में ऐड हो जाएगा, ब्रिटिश राज्य का हो जाएगा। ये डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेफ्ट का था और ये किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा करवाया गया था। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी? तो जो बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई थी ये 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1764 ईस्वी में ये किस किस के बीच लड़ी गई थी? ब्रिटिश वर्सेस कौन थे? मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का सन इन लॉ था मीर कासिम। फिर अवध के नवाब थे जिसमें कि सिराजुद्दौला प्लस डच कंपनियां थी। काशी के राजा थे बलवंत सिंह और मुगल एम्परर कौन थे? शाह आलम II। यानी कि इनको आलमगीर द्वितीय का जो बेटा था शाह आलम द्वितीय ये भी थे। तो ये सब मिलकर लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसमें भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और इसको बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि पॉलिटिकल पावर इसमें दिया गया था। और इसके बारे में बात करें तो इसको लीड किया किसने किया था? मुनरो। आपको याद रखना है मुनरो ने लीड किया था। तो ये होती है 1764 में। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर। यानी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु अंग्रेजी सेनाओं के तहत लड़ने से हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड वेल्सली यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब शुरू किया था? तो इसके बारे में बात करें तो ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। 1857 यानी कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था। और इसके फेल होने का मेन रीजन क्या था? लीडर ठीक ना होना। बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया था 1857 रिवोल्ट का। तो इसका फेल होने का रीजन भी यही था। और यहाँ से ब्रिटिश ने क्या किया है? डायरेक्ट रूल किया है। और इसका कारण क्या था? आफ्टर सिपोर म्यूनिटी, सिपाही विद्रोह के बाद इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने सीधे शासन करना स्टार्ट किया, यानी कि क्राउन द्वारा शासन किया जाने लगा। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ झांसी
was made a part of British Empire in India through, यानी कि झांसी राज्य को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा किस रूल के तहत बनाया गया था? तो अभी हमने बात की है जो पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लिव्स, इसके तहत इसको बनाया गया था। और इसको किसने स्टार्ट किया था? डॉक्ट्राइन ऑफ लिव्स ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वेरन हेस्टिंग, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, इसमें हमने जो पद चेंज हुए थे गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उसके बाद वाइसरॉय ऑफ इंडिया, और फिर आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये हमने सारे डिस्कस किए थे, एक टेबल मैंने बनवाया था आपको, यदि नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। डी इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो किस अधिनियम के द्वारा बना था? ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, यानी कि डी इसका क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। ये था इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।